डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। एज वी नो, कूलम फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि जब दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पे आपस में रखे हैं तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कूलम फोर्स से कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो फोर्स है, दो चार्ज एक दूसरे पे लगा रहे हैं, वो क्यों लगाते हैं, उसी का कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है या फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। एक प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ रखा हुआ था। फिर एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट को टेस्ट चार्ज कहेंगे। टेस्ट चार्ज का मतलब है एक बहुत ही छोटा चार्ज। ये क्यू नोट क्या, एक स्मॉल चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मीनिंग कि इस क्यू नोट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसीलिए इसको टेस्ट चार्ज बोला है। जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो इसी के ऊपर हो रहा है। दूसरा, इस क्यू नोट की वैल्यू बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल है, इसलिए भी इसको टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। तो जब इस क्यू नोट चार्ज को इस चार्ज के पास कुछ डिस्टेंस पे रखा गया तो ये देखा गया कि ये क्यू नोट चार्ज जो है, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। दूसरी बार, अगर ये चार्ज क्यू नोट जो चार्ज है, वो चार्ज अगर दिखे नहीं, इसको रखा हुआ तो है ये चार्ज, लेकिन इस क्यू नोट को नहीं दिख रहा, तो भी ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इस क्यू नोट पे तो भी फोर्स लग रहा है। इसका मीनिंग, इस कंसेप्ट को ऐसे करके बताया गया कि ये प्लस क्यू चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड को जनरेट करता है, अपने चारों ओर एक फील्ड को जनरेट करता है, और उस फील्ड की रेंज में जैसे ही कोई चार्ज आता है, उस फील्ड की रेंज में जैसे ही कोई चार्ज आता है तो वो चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। दिस मीन्स every charge produce या generate इलेक्ट्रिक फील्ड। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो एवरी चार्ज है वो अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस कंसेप्ट को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे वेव्स प्रोड्यूस होती है, लाइट जो वेव्स है वो प्रोड्यूस होती है, तो वो चारों डायरेक्शन के अंदर फैलती है, ऐसे चारों डायरेक्शन के अंदर फैलती है। तो उसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चारों डायरेक्शन में फैलता है। अब इस प्लस क्यू चार्ज से इस क्यू नोट चार्ज को जब इधर रखा तो इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हुआ, इस डायरेक्शन में। अगर इस क्यू नोट चार्ज को, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, इसी क्यू नोट चार्ज को अगर यहाँ रखा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हुआ। ये जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव है। इसी क्यू नोट चार्ज को जब यहाँ रखा तो इस पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हुआ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। जैसे ही इस क्यू चार्ज को इधर रखा, क्यू नोट चार्ज को यहाँ रखा, तो इसमें जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हुआ, और यहाँ इस साइड में रखा तो इधर की तरफ एक्सपीरियंस हुआ। इसका मीनिंग ये था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज ने जो जनरेट किया है, इस चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू नोट पे फोर्स लगा रहा है। और कैसे लगा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड।
रेडियली आउटवर्ड लगा रहा है। अगर ये चार्ज यहाँ होता तो इस पे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगता। तो ये रेडियली आउटवर्ड लगा रहा है। कब? जब इस टेस्ट चार्ज को इस प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर रखा गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि फोर्स ऑन क्यू नोट चार्ज कह दो या उसको टेस्ट चार्ज कह दो, अपॉन में क्यू नोट या टेस्ट चार्ज। उस फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका ये है। तो फोर्स ऑन क्यू नोट अपॉन में टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब अगर इसी प्लस क्यू चार्ज की जगह नेगेटिव क्यू चार्ज लिया गया, इफ़ नेगेटिव क्यू चार्ज यहाँ पे लिया गया और इसी टेस्ट चार्ज को इसके चारों ओर रखा गया, जैसे एक बार यहाँ रख दिया, एक बार यहाँ रख दिया, तो ये देखा गया कि इस क्यू नोट चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स है वो इनवर्ड लगता है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर यहाँ रखते तो इस डायरेक्शन में। दिस मीन्स कि नेगेटिव क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स है वो इनवर्ड लगा रहा है, रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं हम। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे हमें ये मालूम चला कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड कैसा? आउटवर्ड रेडियली। और नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड होता है। तो इन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि एक चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो रेडियली आउटवर्ड बनेगी, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड बनेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का, ये इस चार्ज का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या एक चार्ज जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होता है, कहाँ तक होता है? तो ये लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कहाँ तक जा रही है? ये इन्फिनिटी तक जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी चार्ज का वो इन्फिनिटी तक जाता है, इन्फिनिटी तक होता है या इन्फिनिटी तक जाता है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज लिया गया। टेस्ट चार्ज को इसलिए लिया गया कि अगर इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू छोटी नहीं हो तो ये टेस्ट चार्ज भी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, क्योंकि एवरी चार्ज जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टेस्ट चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो ऐसा नहीं हो, हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए इस टेस्ट चार्ज को जो है वो टेस्ट चार्ज लिया गया, या कुछ बुक्स में इसको लिख दिया जाता है कि लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0। इसका मीनिंग भी यही है कि ये चार्ज जो है वो बहुत छोटा है, वो वेरी वेरी स्मॉल, जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता। थ्योरेटिकली ये बात कही जा रही है, बाकी प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट कूलम फोर्स से ही आया है। क्योंकि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्यों एक्सपीरियंस हो रहा है, उसका रीज़न इलेक्ट्रिक फील्ड था कि इस चार्ज ने अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही ये क्यू नोट चार्ज आया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके ऊपर फोर्स लगने लगा, मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया। तो जो कूलम फोर्स है, एक्चुअली उस कूलम फोर्स को बताने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बताया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज से उस डिस्टेंस पे एक क्यू चार्ज रखा है, क्यू नोट ले लो, टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज रखा है हम। तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज F होगा, लेकिन F होगा कितना, अब इसकी वजह से फोर्स लगेगा किधर, इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन वो कितना होगा, वो होगा क्यू नोट, ये चार्ज जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं, बात करने का मतलब जिसके ऊपर फोर्स की बात कर रहे हैं, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड तो है इसका, और वैल्यू क्यू नोट जो है वो टेस्ट चार्ज की वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना इस डिस्टेंस पे, वो न्यूमेरिकल वैल्यू की हम बात करते हैं, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम फाइंड करेंगे कि एक डिस्टेंस अगर r ले लेंगे इसको, तो इस r डिस्टेंस पे इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट सम डिस्टेंस। हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखा अपने क्यू नोट, और इस क्यू नोट टेस्ट चार्ज पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इसका मीनिंग कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम नाम दे दें कि पी पॉइंट है ये, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इस प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये चार्ज यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आपको फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज सेकेंड स्टेप में आपको लेना है। उसी फोर्स को फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नोट, उस फोर्स को क्यू नोट से डिवाइड कर देना है। जो हमने शुरुआत में फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला कि E इज इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू नोट और डिवाइडेड बाय क्यू नोट। तो ये दो स्टेप करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स कितना है यहाँ पे, फोर्स ऑन क्यू नोट, तो उसको F डिनोट कर दें, F इज इक्वल टू के क्यू नोट बाई आर स्क्वायर। कूलॉम फोर्स जो है वो इतना ही लगेगा इस पर। सेकेंड स्टेप में हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे क्यू नोट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इज इक्वल टू F बाई क्यू नोट इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई क्यू नोट। E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और होगा किधर,
ई की डायरेक्शन वही होगी जो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी वही ई की डायरेक्शन होगी। और इस क्यू नोट पे फोर्स किधर लग रहा था? रेडियली आउटवर्ड। तो आपकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी रेडियली आउटवर्ड, कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता, बट वैल्यू यही रहती। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज ऑन सम डिस्टेंस। अब इस फॉर्मूले से देखिए ई में और आर में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ई और आर का ग्राफ, तो ई 1/r² पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो आप ई और आर का ग्राफ ये आएगा, ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं ई में और 1/r² में, ई और 1/r², तो ई और 1/r² में ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 1/r² को अगर हम x ले लें तो ई इज़ इक्वल टू के क्यू एक्स, प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो ई इज़ प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। तो ई और 1/r² में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और ई और आर में ग्राफ आपका डिक्रीज़ होता जाएगा टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ। अगर आप देखो इसमें कि ई की वैल्यू 0 कब होगी? व्हेन r इज़ इक्वल टू 0। जब r की वैल्यू आप ई की वैल्यू 0 कर रहे हैं, ई की वैल्यू कब 0 होगी? व्हेन ई इज़ इक्वल टू 0। ई 0 कब होगा? जब r इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट हो। ई इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब r इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो। r इनफाइनाइट होगा तब ई 0 होगा। इसका मीनिंग कि इस प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पे 0 होगा? वो इनफाइनाइट पे 0 होगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और इनफाइनाइट पे जाके ख़त्म होती है। अब ई की यूनिट अगर देखेंगे हम, यूनिट, तो ई की यूनिट आ जाएगी यहाँ से F/Q में Q नोट होता है। ई की वैल्यू F/Q नोट से हमने कैलकुलेट की तो न्यूटन/में कूलम ई की यूनिट होगी।